हिमाचल प्रदेश में बीएड पास को जेबीटी भर्ती में शामिल करने का मामला फिर गर्मा गया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बीएड पास प्रशिक्षुओं को जेबीटी के पदों पर भर्ती करने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। जेबीटी के पदों में बीएड डिग्री धारकों को नौकरी देने पर गुस्साए प्रशिक्षु रविवार को सचिवालय से कुछ दूरी पर पूरी रात धरने पर बैठे रहे। सोमवार सुबह भी ये लोग सचिवालय के पास जुटे रहे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रशिक्षु बोले कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं को नौकरी नहीं देनी तो सरकार जेबीटी ट्रेनिंग क्यों करवा रही है। 2019 से कोई भर्ती नहीं हुई है। अब बैच वाइज भर्ती शुरू होने पर बीएड को भर्ती किया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। सरकार फैसले को वापस ले, अन्यथा जेबीटी प्रशिक्षु अनशन पर बैठेंगे। क्या कहना है जेबीटी प्रशिक्षुओं का, सुनिए। 60,000 ट्रेंड जेबीटीज का है और साथ ही साथ मैं बता दूं, हाल ही में अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि 7 तारीख को जो रिज़ल्ट आउट हुआ है बैच वाइज भर्ती में, उसमें एक भी जेबीटी को रिक्रूटमेंट नहीं मिली है। और साथ ही साथ हमें ऐसे बीएड कैंडिडेट्स भी मिले हैं जो कि कहीं भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं और वो लोग +2 में 40-42% नंबर लेने के बाद कैसे उनको अपॉइंटमेंट दे दी गई। बिल्कुल शिक्षा विभाग का एक फेलियर नज़र आता है और डटे रहेंगे और इसके बाद हम भूख हड़ताल शुरू कर लेंगे। क्या सर, इसमें बिल्कुल साफ है कि जब शिक्षा विभाग ही इतना धांधलियों में लिप्त है, अधिकारी लोग ही इतना पे नहीं ले रहे और इस तरह के धांधलियों में पाए जा रहे हैं, तो एक जो मुझे लग रहा है कि सरकार जो शिक्षा मंत्री है या सीएम साहब है और जो बैठे हुए विभाग में कर्मचारी है, वो बिल्कुल ही आपस में कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट के दिए गए ऑर्डर्स को और एनसीटी की गाइडलाइन को अच्छे से इंटरप्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। कल से आप डटे हुए हैं, क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि आया आपसे बातचीत के लिए, कोई बात हुई, क्या कहा? बिल्कुल, कल से हमारे साथ कॉन्टीन्यूसली गवर्नमेंट बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉपर एक अच्छे से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है, जिस वजह से इस बात के लिए हम अड़े हुए हैं कि हमारी मांगों को मानना है तो प्रॉपरली मानो। इस तरह से किसी को भी भेज के या प्रेशर क्रिएट करके हम लोग अपने इस प्रदर्शन से हटने वाले नहीं हैं। अगर मैं बताऊं, प्राइमरी में अभी 3500 के लगभग पोस्ट खाली पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का भविष्य बिल्कुल स्टेक पे है और साथ ही साथ 60,000 के आसपास ट्रेनिंग जो हो चुकी है, ट्रेंड बच्चे हमारे पास है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हर साल बैच पे बैच बिठाए जा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और आप रिक्रूटमेंट करवा नहीं पा रहे हो। लास्ट भर्ती जो हुई है 2018 में और 2019 मई में, जो 2018 दिसंबर में भर्ती पोस्ट आई थी, 2019 के मई में उसका कमीशन हुआ, उसके बाद आज तक कमीशन ही नहीं हुआ है। और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट ऐसे लोगों को वहाँ पे भरा जा रहा है जो कि आरएनपी रूल का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहा है। हम सभी को मालूम है कि टेट 1 से 5वीं के लिए आरएनपी रूल में स्टेट बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाना था, वो आज तक नहीं करवाया गया है बीएड के लिए। ये शिक्षा बोर्ड खुद बताता है, आरटीआई हमारे पास है, खुद बताते हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन क्यों विभाग हमारी बातों को नहीं समझना पा रहा है, ये हमारी समझ से परे है। बीएड को लगा रहे हैं तो हमारा पूरा ही देखो, आप जो हमारा सपना है जॉब का, वो तो टूट गया है। सरकार फिर भी हमारे को नहीं समझेगी तो हम क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे? कहाँ से आप? शिमला से ही हैं। शिमला से। और क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने ट्रेनिंग की, लेकिन ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिला, पैसे वहाँ पर वेस्ट हो गए इस तरह से? तो सारे पैसे, हमारे माँ बाप गरीब है, कैसे कैसे तो हमारा खर्चा किया है जेबीटी के लिए, फिर भी हमें आगे कोई स्कोप नहीं लग रहा है जॉब की, जॉब मिलेगी या नहीं। आज की डेट में शिक्षा को धंधा बना के रखा हुआ है और जब से शिक्षा में राजनीति करना शुरू कर दिया, उसके बाद तो सोच लो कि हम जो विद्यार्थी हैं, हमारा तो दिलचस्पी ही लिया है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। रुझान बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए गुणवत्ता शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गुणवत्ता शिक्षा नहीं दोगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि पोस्टें खाली है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि पोस्टें खाली क्यों हैं। और रही बात गुणवत्ता शिक्षा की, अगर आप 52 ईयर्स के अगर किसी को अपॉइंट करोगे तो उसके बाद 2 साल कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो वो कौन सी गुणवत्ता शिक्षा देगा? वो तो टाइम पास करेगा ना स्कूलों में जाकर, क्योंकि उसको पता है कि 6 साल के बाद उसको रिटायर होना है, तो वो तो सिर्फ टाइम पास ही करेगा। लेकिन आज की डेट में जो फ्रेशर निकलते हैं, फ्रेशर बच्चे को आप स्कूल में भेजो, रिजल्ट कैसे नहीं आएंगे? ये देखने वाली बात है ना। पर अब सरकार क्या इसके बारे में डिसीजन लेती है, हम इस चीज़ के जिसको जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
हमारे को बड़े मतलब हमारी जो ट्रेनिंग होती है हमें बताया जाता है उसमें कि हमें प्राइमरी में छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। हमारी उनकी मतलब साइकोलॉजी होती है अलग होती है, हमारी साइकोलॉजी अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो B.Ed अभ्यर्थी है उनको नॉलेज नहीं है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इससे हमें नहीं लगता कि कहाँ से शिक्षा में गुणवत्ता आ रही है। तो ये भी मानते हैं आप? बिल्कुल सर, अगर सरकार को टाइम रहते समय रहते अगर भर्ती करवानी है तो उन्हें ये जो मामले कोर्ट में मामले फंसे हुए हैं इनको जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। और जो अपना पक्ष है एनसीटी क्या बोलती है उनको भी देखते हुए जो अपना पक्ष है उसको रखना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे 60,000 प्लस जो JBT हिमाचल प्रदेश में हैं, उसके अलावा B.Ed को इंटर करने की उनको ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब B.Ed को नहीं रखते तो आज भर्ती जो है समय पर हो जानी चाहिए। अगर अभी भी गवर्नमेंट समय पर भर्ती करवाना चाहती है तो प्राइमरी में जो है JBT को ही रखें, B.Ed के लिए उनका अलग कैडर है, B.Ed को आप अपर प्राइमरी जो है हमारा। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।